ओम शांति। आज 13 अगस्त 2026 की साकार मुरली सुनेंगे। सबसे पहले अपना सारा ध्यान चारों तरफ से समेटकर भ्रुकुटी में केंद्रित करेंगे। अपने को रियलाइज करेंगे, मैं अति सूक्ष्म प्रकाश की बिंदी आत्मा इस देह में भ्रुकुटी के मध्य में आँखों के पीछे विराजमान हूँ। मैं आत्मा हूँ, ये मेरा शरीर है। मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। इस शरीर द्वारा पार्ट बजाने वाली मैं चैतन्य शक्ति आत्मा हूँ। मेरे अंदर मन बुद्धि संस्कार है। मैं आत्मा इन कानों द्वारा बाबा के महावाक्य सुन रही हूँ, पूरी एकाग्रता से, दिल की गहराइयों से, कि बाबा मुझे क्या कहना चाह रहा है। बाबा मेरे लिए मुरली चला रहा है। ओम शांति। मुरली का सार है, मीठे बच्चे, बाबा आया है तुम्हारी तकदीर जगाने। पावन बनने से ही तकदीर जगेगी। मीठे बच्चे, बाबा आया है तुम्हारी तकदीर जगाने। पावन बनने से ही तकदीर जगेगी। प्रश्न, जिन बच्चों की तकदीर जगी हुई है उनकी निशानी क्या होगी? जिन बच्चों की तकदीर जगी हुई है उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर, वे सुख के देवता होंगे, माना किसी और को सुख देने वाले होंगे। बेहद के बाप से सुख का वर्षा लेकर सबको सुख देंगे। कभी भी किसी को दुख नहीं दे सकते। वह है व्यास के बच्चे, सच्चे सच्चे सुख देव। दूसरा पॉइंट, वह 5 विकारों का संन्यास कर सच्चे सच्चे राजयोगी राज ऋषि कहलाते हैं। तीसरी पॉइंट, उनकी अवस्था एक रस रहती है। उन्हें किसी भी बात में रोना नहीं आ सकता। उनके लिए ही कहते हैं मोहजीत, जो अपनी स्वयं की स्थिति में मन को स्थित कर देते हैं। तो वो ही है तकदीर जगी हुई। मन द्वापर युग से जो देह भान में फंसा, देह का भान आया, फिर विकारों के वश कर्म हुए। अब तक तो तकदीर सो गई थी, अब तकदीर जगी, माना अभी मन को आत्मा में स्थित करा कि मैं हूँ ही आत्मा, सातों गुणों का स्वरूप, सुख शांति प्रेम पवित्रता आनंद ज्ञान और शक्ति। वो सारे खजाने मेरे अंदर ही है। जैसे हिरण की नाभि में कस्तूरी है लेकिन ढूंढती बाहर है, ऐसे पहले हमको मालूम नहीं था। इसीलिए मन इन सातों गुणों, सुख के लिए, शांति के लिए, प्रेम के लिए बाहर से तलाशता था। बाहर से इन चीज़ों की जरूरत थी। अभी तकदीर जगी, माना मालूम चला, तीसरा नेत्र खुला कि मैं हूँ ही आत्मा ऑलरेडी इन सातों गुणों की स्वरूप। तो वो है तकदीर जगना। और जो वो तकदीर जगी हुई है वो सदा सुख, औरों को सुख देने, अब उनको बाहर से किसी से कुछ चाहिए होगा नहीं, वो देने वाले होंगे, सुख के देवता। और 5 विकारों का संन्यास करा हुआ होगा। मैं आत्मा हूँ ही सातों गुणों की स्वरूप, वो विकार तो मेरे थे ही नहीं, तो संन्यास किया हुआ होगा। और सच्चे सच्चे राजयोगी राजऋषि कहलाते हैं। वो आत्मिक स्वरूप में रहना ही राजयोगी स्वरूप, राजऋषि स्वरूप है। और अवस्था एक रस रहेगी। सुख दुख लाभ हानि निंदा स्तुति मान अपमान, इन सब से परे की जो स्थिति है वो मैं हूँ। तो सब में समान एक रस होंगे। तो ये है तकदीर जगी हुई की निशानी। गीत है तकदीर जगा कर आई हूँ। ओम शांति। गीत की एक लाइन सुनकर के भी मीठे मीठे बच्चों के रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। है तो कॉमन गीत, परंतु इनका सार और कोई नहीं जानते।
बाप ही आकर हर गीत शास्त्र का अर्थ समझाते हैं। मीठे मीठे बच्चे यह भी जानते हैं कि कलयुग में सबकी तकदीर सोई हुई है, सतयुग में तकदीर जगी हुई रहती है। सोई हुई तकदीर को जगाने वाला और मत देने वाला अथवा तकदीर बनाने वाला एक ही बाप है। वही बैठ बच्चों की तकदीर जगाते हैं। जैसे बच्चे पैदा होते हैं और तकदीर जग जाती है। बच्चा जन्मा और उनको यह पता चल जाता कि हम वारिस हैं, हूबहू। यह बेहद की बात है। बच्चे जानते हैं कल्प कल्प हमारी तकदीर जगती है और सो जाती है। जगती है तकदीर, बाबा आकर जगाते हैं कि तुम ये शरीर नहीं, तुम ये रोल नहीं, तुम चैतन्य आत्मा हो। तो तकदीर जग जाती है। फिर द्वापर से देहभान में आते हैं, स्वयं को भूल जाते हैं तो सो जाती है। पावन बनते हैं तो तकदीर जगती है। पावन गृहस्थ आश्रम कहा जाता है। आश्रम अक्षर पवित्र होता है। पवित्र गृहस्थ आश्रम। उनके अगेंस्ट फिर है अपवित्र पतित धर्म। आश्रम नहीं कहेंगे। गृहस्थ धर्म तो सबका है ही, जानवरों का भी है। बच्चे तो सब पैदा करते हैं। जानवरों को भी कहेंगे गृहस्थ धर्म में है। अब बच्चे जानते हैं हम स्वर्ग में पवित्र गृहस्थ आश्रम में थे। देवी देवता थे, उन्हों की महिमा भी गाते हैं। सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, डबल अहिंसक। तो ये उन्हों की महिमा है। तो ऐसे थे वास्तव में हम सब जब सतयुग में थे। तो अभी समझते हो हम मनुष्य से 100 देवता फिर से बन रहे हैं। देवी देवताओं का धर्म है। फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी देवता कहते हैं। ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः, शंकर देवताय नमः। और शिव के लिए कहेंगे शिव परमात्माय नमः। तो फर्क हुआ ना। शिव और शंकर को एक कह नहीं सकते। पत्थर बुद्धि थे, अब पारस बुद्धि बन रहे हैं। देवताओं को तो पत्थर बुद्धि नहीं कहेंगे। फिर ड्रामा प्लान अनुसार रावण राज्य होने से उन्हों को भी सीढ़ी उतरनी है। पारस बुद्धि से पत्थर बुद्धि बनना है। सबसे बुद्धिवान बनाने वाला तो एक ही बाप है। तुमको पारस बुद्धि बनाते हैं, तुम यहाँ आते हो पारस बुद्धि बनने। पारसनाथ के भी मंदिर है, वहाँ मेला लगता है, परंतु यह किसको पता नहीं है पारसनाथ कौन है। वास्तव में पारस बनाने वाला तो बाप ही है। वह है बुद्धिवानों की बुद्धि। यह है तुम बच्चों की बुद्धि के लिए खुराक। बुद्धि कितना पलटती है। जैसे गाया जाता है सी नो इविल, हियर नो इविल, टॉक नो इविल, थिंक नो इविल। अब बंदरों की तो बात नहीं, मनुष्य ही जैसे बंदर मिसल बन जाते हैं। एप्स वन मानुष की मनुष्य से भेंट की जाती है। इसको कहा ही जाता है कांटों का जंगल। कितना एक दो को दुख देते रहते हैं। अभी तुम बच्चों की बुद्धि को खुराक मिल रही है। बेहद का बाप खुराक दे रहे हैं। यह पढ़ाई है, इसको ज्ञान अमृत भी कहते हैं, कोई जल आदि नहीं। आजकल सब चीजों को अमृत कह देते हैं। गंगा जल को भी अमृत कहते हैं। देवताओं के पैर धोकर पीते हैं। पानी रखते हैं, उनको भी अमृत की अंजलि समझते हैं। अंजलि जो लेते हैं उसको ऐसे नहीं कहेंगे कि यह पतितों को पावन बनाने वाला है। गंगा जल के लिए कहते हैं पतित पावनी है। कहते भी है मनुष्य मरे तो गंगा जल मुख में हो। दिखाते हैं अर्जुन ने बाण मारा फिर अमृत जल पिलाया। भीष्म पितामह जब से बाणों की सैया पर थे, प्यास लगी तो अर्जुन ने बाण मारा तो गंगा का जल निकला और उनके मुंह में धार पड़ी। ऐसे तुम बच्चों ने कोई बाण आदि नहीं चलाए। एक गांव है जहाँ बाणों से लड़ाई करते हैं। वहाँ के राजा को ईश्वर का अवतार कहते हैं। बाप कहते हैं ये सब भक्ति मार्ग के गुरु है। सच्चा सच्चा सतगुरु एक ही है। सर्व का सदगति दाता एक है।
जो सबको साथ ले जाते हैं। बाप के सिवाय वापिस कोई ले नहीं जा सकता। ब्रह्म में लीन हो जाने की भी बात नहीं। ये नाटक बना हुआ है जो चक्र अनादि फिरता ही रहता है, तो कोई लीन नहीं होता, क्योंकि आत्मा अविनाशी है तो उसमें पार्ट भी अविनाशी है और ये चक्र भी अनादि है तो फिरता ही रहता है, तो कोई लीन नहीं हो जाता। बाबा के वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे रिपीट होती है यह अभी तुम जानते हो। मनुष्य अर्थात आत्माएं अपने बाप रचता को भी नहीं जानती है। जिसको याद भी करते हैं ओ गॉड फादर। हद के बाप को कभी गॉड फादर नहीं कहेंगे। भगवान को याद तो करते हैं लेकिन बिना परिचय के, जानते नहीं। हद के बाप को कभी गॉड फादर नहीं कहेंगे। गॉड फादर अक्षर बहुत अदब इज्जत से कहते हैं, उनके लिए ही कहते हैं। वह पतित पावन दुख हरता सुख करता है। एक तरफ कहते हैं वह दुख हरता सुख करता है, और फिर कोई दुख होता है, वह बच्चा आदि मर जाता है तो कह देते ईश्वर ही सुख दुख देता है। वैसे कहते हैं दुख हरता सुख करता, और ऐसा कुछ होता है तो कहते हैं वो ही देता है सुख दुख। ईश्वर ने हमारा बच्चा ले लिया, ये क्या किया? ईश्वर को फिर गालियाँ देते हैं। कहते भी है ईश्वर ने बच्चा दिया है, फिर अगर उसने वापिस ले लिया तो तुम रोते क्यों हो? ईश्वर के पास गया ना। सतयुग में कब कोई रोते नहीं है। बाप समझाते हैं रोने की तो कोई दरकार नहीं। आत्मा को अपने हिसाब किताब अनुसार जाकर पार्ट बजाना है। यहाँ जब थी जो रोल था बेटे का कि माँ का कि पिता का कि वो जो भी, अभी वो रोल पूरा हुआ तो आत्मा को दूसरी जगह जाकर पार्ट बजाना है। ये सारा ड्रामा चल रहा है, ड्रामा में सब रोल चल रहे हैं, लेकिन हमने न जानने की वजह से ममत्व मोह लगा लिया, मेरा है, तो इस मोह की वजह से रोते हैं। ज्ञान न होने के कारण मनुष्य कितना रोते हैं, जैसे पागल हो जाते हैं। यहाँ तो बाप समझाते हैं अम्मा मरे तो भी हलवा खाना, बीबी मरे तो भी हलवा खाना, बाप मरे तो भी हलवा खाना। नष्टो मोहा होना है। हमारा तो एक ही बेहद का बाप है, दूसरा न कोई। ऐसी अवस्था बच्चों की होनी चाहिए। मोहजित राजा की कथा भी सुनी है ना। सतयुग में कभी दुख की बात नहीं होती, न कभी अकाले मृत्यु होती है। बच्चे जानते हैं हम काल पर जीत पाते हैं। बाप को महाकाल भी कहते हैं, कालों का काल, महाकाल। तुमको काल पर जीत पानी है, अर्थात काल कब खाता नहीं। आत्मिक स्वरूप में रहना ही है काल पर जीत पाना। स्वयं को देह समझने से काल का फिक्र रहता है। देह का तो अभी जन्म लिया है तो उसका तो अंत होना ही है, लेकिन मैं वे देह नहीं, मैं आत्मा हूँ। आत्मिक स्वरूप में टिकना वही है काल पर जीत पाना। काल न आत्मा को न शरीर को खा सकता। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, उसको कहते हैं काल खा गया। बाकी काल कोई चीज नहीं है। मनुष्य महिमा गाते रहते हैं, समझते कुछ नहीं। अच्युतम केशवम राम नारायणम, ऐसे बाप समझाते हैं यह 5 विकार तुम्हारी बुद्धि को कितना खराब कर देते हैं। इस समय कोई भी बाप को नहीं जानते हैं। मैं कौन हूँ और मेरा बाप कौन है ये भूले हुए हैं सब, इसीलिए विकारों में गोथे खा रहे हैं। बाप को नहीं जानते, इसीलिए इनको ऑर्फन की दुनिया कहा जाता है। अपने बाप को न जानना माना अनाथ। कितना आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। ये सारी दुनिया बाबा का घर है ना। बाप सारी दुनिया के बच्चों को पतित से पावन बनाने आते हैं। आधा कल्प बरोबर पावन दुनिया थी ना, सतयुग और त्रेता में। गाते भी है राम राजा राम प्रजा राम साहूकार है, बस से नगरी जिए दाता धर्म का उपकार है। तो वहां फिर अधर्म की बात हो कैसे सकती? राम राज्य के लिए ये गाते हैं तो फिर कैसे अधर्म वहां हो सकता है? कहते भी है वहां शेर बकरी इकट्ठे जल पीते हैं, फिर वह रावण आदि कहाँ से आए?
समझते नहीं। बाहर वाले तो ऐसी बातें सुनकर हंसते हैं। बाप आकर हंसते हैं कि देखो इनका भगवान, अपनी पत्नी को रावण चुरा ले गया तो रोता रहा, तो ऐसे हंसते हैं। बाप आकर ज्ञान देते हैं, यह पतित दुनिया है ना, अब प्रेरणा से पतितों को पावन बनाएंगे क्या? वो भगवान के लिए गाते हैं पतित पावन, तो ऊपर बैठे बैठे थोड़ी पावन बनाएगा। हम थोड़ी उसकी प्रेरणा को कैच कर सकते हैं। बुलाते हैं पतित पावन आओ, तो जरूर भारत में ही आया था। अब भी कहते हैं मैं ज्ञान का सागर आया हूँ, तुम्हें आप समान मास्टर ज्ञान सागर बनाने। बाप को ही सच्चा सच्चा व्यास कहेंगे, तो यह व्यास देव और तुम उनके बच्चे सुख देव। तुम अभी सुख के देवता बनते हो, सुख का वर्षा ले रहे हो व्यास शिवाचार्य से। व्यास के बच्चे तुम हो, परंतु मनुष्य मूंझ न जाए इसलिए कहा जाता है शिव के बच्चे। उनका असुल नाम है शिव। आत्मा को जाना जाता है, परमात्मा को भी जाना जाता है, देख नहीं सकते, अति सूक्ष्म है, लेकिन है वो हम अनुभव कर सकते हैं। हम जान सकते हैं कि आत्मा ही सब कुछ इस शरीर द्वारा करती है। ये सारा एकदम सूक्ष्म चीज से सब है, तो सिर्फ हम जान सकते हैं, इन आंखों से देख नहीं सकते। 5 तत्वों से भी सूक्ष्म है। तो परमात्मा को भी जाना जाता है। वही आकर पतित से पावन बनने का रास्ता बताते हैं। कहते हैं मैं तुम आत्माओं का बाप हूँ। कहते हैं अंगुष्ठ मिसल है। अब इतना बड़ा तो यहाँ ठहर भी न सके भ्रुकुटी में, वह तो बहुत सूक्ष्म है। डॉक्टर लोग भी माथा मारते हैं आत्मा को देखने के लिए, परंतु देख नहीं सकते। आत्मा को रियलाइज किया जाता है। बाप पूछते हैं अब तुमने आत्मा को रियलाइज किया? इतनी छोटी सी आत्मा में अविनाशी पार्ट नोंधा हुआ है। जैसे एक रिकॉर्ड है, तो रिकॉर्ड में जो भी सॉन्ग हम फील करते हैं वो ऑटोमेटिक बजता रहता है। तो वैसे हम आत्मा में ये रिकॉर्डिंग भरी हुई है। वो रिकॉर्डिंग इस शरीर द्वारा प्ले होती रहती है, लेकिन स्वयं को आत्मा भूल और देह समझने से, देह के भान में आने से मैंपन लगा देते हैं, ये मैंने किया, ये मेरा है, ये वो। वरना तो आत्मा तो स्थिर प्रकाश की बिंदी है, तो स्वयं को वो आत्मा समझना। जैसे एक रिकॉर्ड है, पहले तुम देह अभिमानी थे, अभी देही अभिमानी बने हो। तुम जानते हो हमारी आत्मा 84 जन्म कैसे लेती रहती है, उनका एंड नहीं होता। तो ये सृष्टि का चक्र फिरता ही रहता है। एक जन्म, दूसरा, तीसरा, फिर कलयुग आया, फिर नए सिर सतयुग स्टार्ट होगा। तो उनका एंड थोड़ी है। आत्मा तो लेती रहती है जन्म। कोई कोई पूछते हैं यह ड्रामा कब से शुरू हुआ, परंतु ये तो अनादि है, ये कभी विनाश नहीं होता। इसका न आदि है न अंत है। इनको कहा जाता है बना बनाया अविनाशी वर्ल्ड ड्रामा। वर्ल्ड को भी तुम जानते हो। जैसे अनपढ़ बच्चों को पढ़ाई दी जाती है, ऐसे बाप तुम बच्चों को पढ़ा रहे हैं। आत्मा ही शरीर द्वारा पढ़ती है। यह है पत्थर बुद्धि के लिए फूड, खुराक। बुद्धि को समझ मिलती है। तुम बच्चों के लिए ही बाबा ने चित्र बनवाए हैं। बहुत सहज है। त्रिमूर्ति ब्रह्मा, विष्णु, शंकर। अब ब्रह्मा को त्रिमूर्ति क्यों कहते हैं? देव देव महादेव एक दो के ऊपर रखते हैं, अर्थ कुछ भी नहीं जानते। अब ब्रह्मा कैसे हो सकता, जबकि ब्रह्मा को प्रजापिता कहा जाता है? तो सूक्ष्म वतन में वह देवता कैसे हो सकता? प्रजापिता ब्रह्मा तो यहाँ होना चाहिए। यह बातें कोई भी शास्त्र में है नहीं। ब्रह्मा को ही सिर्फ सफेद दाढ़ी मूछ दिखाई, ब्रह्मा को ही सिर्फ सफेद दाढ़ी मूछ दिखाई है और सभी देवताओं को नहीं है। तो इसका अर्थ ही है कि ये मनुष्य सृष्टि में ही है ब्रह्मा। शिव बाबा आकर मनुष्य तन का, वृद्ध मनुष्य तन का आधार लेकर उसका नाम ब्रह्मा रख के उसके द्वारा स्थापना कराते हैं। तो ऐसी बातें शास्त्रों में है नहीं।
बाप कहते हैं, मैं इस शरीर में प्रवेश कर इन द्वारा तुमको समझाता हूँ, इनको अपना रथ बनाता हूँ, इनके बहुत जन्मों के अंत में मैं आता हूँ। यह भी 5 विकारों का संन्यास करते हैं। संन्यास करने वाले को योगी ऋषि कहा जाता है। अभी तुम राज ऋषि हो, तुम प्रतिज्ञा करते हो। वह सन्यासी लोग तो घर बार छोड़ चले जाते हैं। यहाँ तो स्त्री पुरुष इकट्ठे रहते हैं, कहते हैं हम विकार में कभी नहीं जाएंगे। मूल बात है ही विकार की। आत्मा को ये 5 विकारों ने बहुत परेशान किया है। बस अभी उन 5 विकारों को त्यागना है। तुम जानते हो शिव बाबा रचयिता है, वह नई रचना रचते हैं। वह बीज रूप सत चित आनंद का सागर, ज्ञान का सागर है। स्थापना पालना विनाश कैसे करते हैं ये बाप ही जानते हैं। इन बातों को मनुष्य तो जानते नहीं। तुम बच्चे अभी इन सब बातों को जानते हो, इसलिए सबको समझा सकते हो कि कैसे निराकार शिव परमात्मा आकर ब्रह्मा द्वारा साधारण मनुष्य तन का आधार लेकर उनका नाम ब्रह्मा रखकर इस पुरानी दुनिया में से ही नई दुनिया की स्थापना का कार्य कराते हैं। तो स्थापना भी वो कराते हैं, फिर वो ही ब्रह्मा की आत्मा सतयुग में जाकर लक्ष्मी नारायण बनेगी, तो पालना करेगी। तो एक आत्मा की बात नहीं, हम सब आत्माएं जो इस ज्ञान को सुन रही है वो सब की ये 3 अवस्थाएं है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। आज के दिन का होमवर्क क्या धारण करना है। फर्स्ट पॉइंट, हर एक आत्मा का हिसाब किताब अपना अपना है, इसीलिए कोई शरीर छोड़ते हैं तो रोना नहीं है, पूरा नष्टो मोहा बनना है। बुद्धि में रहे हमारा तो एक बेहद का बाप, दूसरा न कोई। तो ये नष्टो मोहा बनना है, किसी से ममत्व नहीं। सब आत्माएं हैं, सब अपना अपना पार्ट प्ले कर रही है, एक्टर्स है। तो यहाँ कोई मेरा नहीं, कुछ मेरा भी नहीं, मेरा तो एक ही है, शिव बाबा। दूसरी पॉइंट, 5 विकार जो बुद्धि को खराब करते हैं उनका त्याग करना है। सुख का देवता बन सबको सुख देना है, किसी को दुख नहीं देना है। वरदान, सदा मर्यादाओं की लकीर के अंदर रहने की केयर करने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम भव। सदा मर्यादाओं की लकीर के अंदर रहने की केयर करने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम भव। जो बच्चे अपने आप को एक ही बाप अर्थात राम की सच्ची सीता समझकर सदा मर्यादाओं की लकीर के अंदर रहते हैं, अर्थात यह केयर करते हैं, वह केयरफुल सो चीयरफुल हर्षित स्वतः रहते हैं। तो सवेरे से रात तक के लिए जो भी मर्यादाएं मिली हुई है उनकी स्पष्ट नॉलेज बुद्धि में रख स्वयं को सच्ची सीता समझकर मर्यादाओं की लकीर के अंदर रहो, तब कहेंगे मर्यादा पुरुषोत्तम। तो वो एक है राम, आत्मा है सब है सीता। तो उसने आकर जो भी मर्यादाएं सुबह से लेकर रात तक हमको दी है, तो उस लकीर के अंदर रहना है, उसकी केयर करनी है कि मर्यादा का उल्लंघन ना हो। नहीं तो फिर जैसे रामायण में दिखाया है, सीता ने लकीर पार की तो फिर पूरी जिंदगी राम से अलग रहना पड़ा, रोती रही। तो हमें अभी, मैं आत्मा रूपी सीता, वो मेरा बाबा है परमात्मा राम, बस उसने जो भी मर्यादाएं दी है वो बुद्धि में रखकर अंदर रहना है, लकीर के अंदर, तब कहेंगे मर्यादा पुरुषोत्तम। स्लोगन, सेवा की अति में नहीं जाओ, सेवा और स्व पुरुषार्थ का बैलेंस रखो।
सेवा 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 और स्व का पुरुषार्थ नहीं, तो ये भी गलत है। दोनों का बैलेंस। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य, अखंड ज्योति तत्व, साइलेंस लॉज और साकारी दुनिया प्लेग्राउंड। अखंड ज्योति तत्व साइलेंस लॉज और साकारी दुनिया प्लेग्राउंड। आत्माओं का निवास स्थान है अखंड ज्योति महतत्व, जहाँ इस शरीर के पाठ से मुक्त है, अर्थात दुख सुख से न्यारी अवस्था में है, जिसको साइलेंस लॉज भी कहते हैं। और आत्माओं का शरीर सहित पार्ट बजाने का स्थान प्लेग्राउंड या साकार दुनिया है। तो मुख्य दो दुनिया है, एक है निराकारी दुनिया, दूसरी है साकारी दुनिया। दुनिया वाले तो सिर्फ कहने मात्र कहते हैं कि परमात्मा रचता, पालन करता है, संहार करता है, खिलाता है, मारता, जलवाता भी वही है, तो दुख सुख देने वाला भी वही है। जब कोई को दुख आता है तो कहते हैं प्रभु तेरा भाना मीठा लागे। अब यह है अयथार्थ ज्ञान, क्योंकि यह कोई परमात्मा का काम नहीं है। परमात्मा दुख करता नहीं है, दुख हरता है। जन्म लेना, जन्म छोड़ना, दुख सुख भोगना और एक मनुष्य आत्मा के संस्कार है। शारीरिक जन्म देने वाला माता पिता है, वह भी कर्म बंधन अनुसार बाप बेटे के संबंध में आता है। इसी रीति आत्माओं का पिता फिर परमात्मा बाप है। वो कैसे बेहद रचना की स्थापना पालना करता है, कैसे वो अपने 3 रूप ब्रह्मा विष्णु शंकर का रचयिता है, फिर इन आकारी रूपों द्वारा दैवी सृष्टि की स्थापना, आसुरी दुनिया का विनाश और फिर दैवी दुनिया की पालना करवाता है। परमात्मा के यह 3 काम बेहद के हैं। बाकी यह दुख सुख जन्म मरण कर्मों अनुसार होता है। परमात्मा तो है ही सुखदाता, वो कोई अपने बच्चों को दुख नहीं देता। अच्छा, ओम शांति। ये अव्यक्त इशारे अपवित्रता के बीज को भी समाप्त कर संपूर्ण स्वच्छ पवित्र बने। संपूर्ण पवित्रता अर्थात मनसा में भी किसी एक विकार का अंश भी न हो। ज्ञान गुण और सर्व शक्तियों की प्राप्ति में सदा संपन्न, सर्व प्राप्तियों के लाइट का क्राउन स्पष्ट दिखाई दे। स्वयं को सदा लाइट आत्मिक रूप में अनुभव करे। कर्म में भी अपने को लाइट हल्का महसूस करे। ये है संपूर्ण पवित्रता। ओम शांति। थैंक यू बाबा।